योगी जी को गुंडा क्यों बोले हैं? कैसे बोल सकते हैं आप? तो सरकार षड्यंत्रकारी है, कुर्सी पर षड्यंत्रकारी बैठा हुआ है। धर्म को फॉलो करते हैं लेकिन काम अधर्म वाले करते हैं। कहा सरकार मस्त है और लैंड ऑर्डर ध्वस्त है। और शंकराचार्य इतने अच्छे हैं कि यौन शोषण में फंस चुके हैं। ये केवल और विवादी शंकराचार्य है। सबसे बड़ा गुंडा तो शंकराचार्य है। ये जहर बो गए सब लोग लिए। ये ऐसे शंकराचार्य लोग भगदड़ करा देते हैं। कौन से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म के बहुत ज्यादा जानकार हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हर हर मोदी का। शंकराचार्य वर्सेस योगी आदित्यनाथ। शंकराचार्य एक ऐसा मुद्दा है जो माघ मेले के बाद से रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। जब उत्तर प्रदेश का बजट सत्र चल रहा था और मुख्यमंत्री का भाषण शुरू हुआ तो उसमें उन्होंने एक बहुत ही विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति शंकराचार्य या शंकराचार्य की उपाधि का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिसे आम जनता या वहां पर आए हुए श्रद्धालुओं की चिंता न हो, और कानून से बढ़कर तो कोई भी नहीं है। लगातार जिस तरीके से विपक्ष और नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि वे धार्मिक चोला तो ओढ़ लेते हैं और बीजेपी धर्म की राजनीति करती है, पर धर्म की जब बात आती है, उनके लोगों की बात आती है, शंकराचार्य साधुओं की बात आती है, तो उन्हें अपमानित करने में क्षणिक भर का भी समय नहीं लगाते हैं। आइए लोगों से जानते हैं कि किस तरीके से, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का जो एक व्यक्तित्व है वो लॉ एंड ऑर्डर में बड़ा सख्त माना जाता है। कहा जाता है कि गुंडे माफिया कांपते हैं जब योगी आदित्यनाथ कहते हैं, और कई बार उन्होंने इस तरीके के बयान दिए। पर इस बार बयान जो आया है वो धर्म और धर्म के गुरुओं और उनके पीठाधीशों के नाम पर आ रहा है। लोगों की क्या राय है, एक बार उसको जानते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ये सुरक्षा को लेके बहुत सख्त हैं। सुरक्षा उनके लिए सबसे मान्य, और हम भी ये बात को पहले भी बता चुके हैं। जो शंकराचार्य हैं पिछले कुंभ से ही वो बहुत सारे बातों में बोल रहे हैं। उनको इसमें खंडित करना है, उनको ये देखना है कि कैसे ये अच्छा हो रहा है। शंकराचार्य की हमेशा पूजा करती है, एक भगवान का रूप माने जाते हैं। शंकराचार्य मतलब भगवान। अगर आप ही शिक्षा को तोड़ोगे, आप ही सुरक्षा नहीं, कितना भगदड़ में लोग मारे गए, तब तो यही भी पक्ष बोल रहा था कि इतने लोग मर गए, हमको जवाब दे दो, कितने लोग गिनती करो, तुमने इससे उठाया है, क्या नाम है वो, जिस भी से उठाए हो व्यक्तियों को। तो ऐसे शंकराचार्य लोग भगदड़ करा देते हैं, और इस कुंभ में भी उनका कराने का विचार था। अगर वो नहीं छोड़े होते, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हुआ होता, तो इसमें भी भगदड़ होता और लोग मारे जाते। तो ये चीज़ को उन्होंने रोका है। ये शंकराचार्य का वक्तव्य मैं भी सुनता हूँ, वक्तव्य हमेशा गलत होता है। उन्होंने बोला गाय कुछ गौ माता को जब तक आप माता नहीं, अरे हम माता माने, अब इसके दर्जा देना, दर्जा तो पहले से मिला हुआ है। गाय माता को दर्जा तो मिला हुआ है, आप सुरक्षा करो ना गाय माता का। ये आप ये कानून लाओ, आप शंकराचार्य हो ना, सारे गौ माता का मैं रक्षा करूंगा। आप कुछ रक्षा करके दिखाओ कि मैंने इतना रक्षा किया। आप सिर्फ बात करते हो, बात करने से नहीं होता है। आप अभी देखिए लोगों को लड़ाना, सिर्फ लड़ाने के काम किया जा रहा है। ये सिर्फ लड़ाया जा रहा है। चाहे शंकराचार्य को ले लो, किधर से इधर से घुमा के इधर ला के लड़ा दो। यूजीसी जैसे यूजीसी ला के लड़ाने का काम कर दिया। अब वो देखिए हर जगह लड़ाई हो रहा है। अगर दो लोग लड़ रहे हैं तो बोलेगा ये देखो दोनों, अभी एक आदमी ने बोला है दोनों ब्राह्मण लड़ रहे हैं। तो ये कहानी, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या यहाँ प्रधान शंकराचार्य जो बात कह रहे हैं, और जो योगी महाराज ने, उनकी भी वक्तव्य मैंने सुना है, जो भी वो बोले हैं, शिक्षा अगर आपके अंदर होगी आप लड़ाई नहीं करेंगे। शिक्षा बहुत जरूरी है। आपको अपनी आत्मीयता में रह के आप आरक्षण ही खत्म कर दो ना, ये कहानी खत्म कर दो ना, सारा कुछ खत्म करके जो आर्थिक आधार पे आरक्षण कर दो। जो भी आप कह रहे हो तो सभी लोग उसको मानेंगे। आप एक जगह बोल रहे सुरक्षा, अगले जगह सुरक्षा नहीं है। तो सुरक्षा मतलब अभी देखिए महिला पत्रकार को मारा गया वहाँ, तो वो सुरक्षा में नहीं आता है, वो भी तो सुरक्षा में ही आता है ना। उनका भी सुरक्षा देना आपका कर्तव्य है। अगर शंकराचार्य को सुरक्षा दे रहे हो तो पत्रकार तो किसी से भी किसी मुद्दे पे बात करेगा। आप पत्रकार को नहीं छू सकते हैं। अगर किसी वहाँ एक कैमरा में दिखाया गया है कि एक लड़की का उसने दबाया हुआ है, वो कैमरा तोड़ने जा रही तो दबाएगी नहीं वो भी तो ऐसे तो है कि पत्रकार है, महिला है, तो ऐसे आके खड़ी हो गई है। उसको भी तो कुछ सीख के ही आई होगी। उसने पकड़ के उसका गला ढा दिया है कि कैमरा कैसे तोड़ोगे, तो उसको पकड़ लिए हैं लोग, उसको मारना पीटना चालू कर दिए हैं। तो ये गलत बात है। और ब्राह्मण है इसको मारो। अरे पत्रकार ब्राह्मण हो, चाहे दलित हो, चाहे शोषित हो, चाहे वंचित हो, पत्रकार मतलब उसकी एक ही जात है, पत्रकार है। तो
तो पत्रकार की बातों को सुनना है, और ख़ास करके वो महिला है तो आपकी भी बात सुनेगी, हमारी भी बात सुनेगी, सबकी बात सुनेगी। तो सुरक्षा हर व्यक्ति का होना चाहिए, और इस मामले में मैं योगी आदित्यनाथ जी का हमेशा सराहना करता आया हूँ और करता रहूँगा कि उनका कोई परिवार नहीं है। वो अपनी माता जी को, अपने बहन को भी चाहते तो बहुत बड़ा बना सकते थे, है ना। आज उनकी बहन चाय बेचती है, उनकी माता जी को देखने तो उनके पिताजी के इसमें वो नहीं गए। तो ऐसे महान व्यक्ति को ऐसे कौन बोल सकता है। योगी आदित्यनाथ जी एक महान मुख्यमंत्री हैं इस देश के, और उनको गलत नहीं कहा जा सकता है। अगर यूजीसी पे हमारा उनसे ऑन कैमरा रिक्वेस्ट है कि एक बार निकल के यूजीसी के बारे में बात करें, और अगर अखिलेश यादव इस बात की बात करते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी, तो भी निकल के बाहर आए और कहीं यूजीसी सबसे ख़राब है, ये कानून को ख़त्म कर दिया जाए तो सबसे अच्छा होगा, तब वो भी माने जाएंगे। वो तो एक शंकराचार्य को बोल दिए तो बोल दिए नहीं, गलत कर रहे हैं, तो ये इनको दिखाई नहीं दे रहा है ये भी गलत है। यूजीसी कानून गलत नहीं है, बहुत गलत है। उस पर कब अखिलेश यादव बाहर निकल के आके बोले मैडम। अखिलेश यादव की तो राजनीति है ना, पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो वो तो सपोर्ट ही करेंगे, बट फिर भी वो सदन में जो है कटाक्ष करते हैं कुछ कुछ मुद्दों पे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो करना है ना, क्योंकि वो भी एक तरीके से नेता प्रतिपक्ष है लेफ्ट साइड में, तो वो भी बैठते ही हैं। तो ये भी तो नहीं बोलना चाहिए ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। ये भी बोलने का हक नहीं है कि किसी भी सरकार को आप गलत कैसे बोल सकते हैं। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, अगर प्रतिपक्ष हो तो प्रतिपक्ष के हिसाब से, अगर बीजेपी ने, अब बताइए, बीजेपी ने यूजीसी लाया ना, तो उनको प्रतिपक्ष है ना, उनको खंडन करना चाहिए, कांग्रेस को खंडन करना चाहिए। लोग कहाँ बोल रहे हैं बताइए, कहीं नहीं बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। लोकसभा में राहुल गांधी ने ये चीज़ कही, मतलब उनका अंग्रेजी में भाषण था पर मैं हिंदी में बताती हूँ। उन्होंने कहा कि जो हमारे वेपनाइजेशन है, मतलब जो हमारे सुरक्षा ऊर्जा है, वो हम दूसरे देशों के साथ में उन्होंने इतनी बांध दी गई है, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं रक्षा के मामले में, जिस भी तरीके से दो देश आपस में समझौते करते हैं, कि एक देश का राष्ट्रपति हमें ये बता रहा है कि हमारा देश किस देश से तेल खरीदेगा, किस देश कौन हमारा टैरिफ बढ़ेगा कि हमारा टैरिफ घटेगा, और अनगिनत तरीके से हमारे देश पर टैरिफ लगाए जा रहे हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री डिसाइड नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे देश का राष्ट्रपति डिसाइड कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, मैंने भी उनका भाषण सुना है। डिस्कशन इज नॉट बैड, यू हैव टू डिस्कस समवेयर एल्स। अगर आपको डिस्कशन से चीज़ें मिलती हैं, अगर आप डिस्कस नहीं करेंगे तो कैसे चीज़ों का पता चलेगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे कोई रसिया के हों, चाहे कहीं के इराक के हों, सब लोग हैं, अगर बैठ के डिस्कशन हो रहा है तो उसको ये नहीं ले लेना चाहिए कि इनकी बात हम सुन रहे हैं। अगर आपसे हम डिस्कस कर रहे हैं तो आपकी बात, अगर आपकी राय अगर मुझे अच्छी लगी, थोड़ी सी अच्छी लगी, तो उसमें थोड़ा सा तो मैं ले लूँगा ना। डिस्कशन इसीलिए होता है, मीटिंग के पहले ब्रीफिंग होता है, तो ब्रीफिंग होने के बाद ही तो मीडिया में लोग आते हैं कि ये चीज़ हम करने, डिसीजन तभी लिया जाता है। मैडम, अकेला आदमी कभी डिसीजन नहीं लेता है, और अपने उत्तर प्रदेश में चाहे भारत में डिसीजन मेकर ओनली वन होता है। जब मैं कह दिया मेरे को यूजीसी लाना है तो लाना है, चाहे तुम मर जाओ, चाहे कर जाओ, चाहे गल जाओ, तुमसे कुछ नहीं लेना देना है। यूजीसी आएगी तो आएगी, ये है डिसीजन। उनको समाज से नहीं पूछना है कि इससे कितनी हानि हो रही है, समाज को नहीं देख सकते हैं कि इसमें कितनी परेशानी हो रही है, ये नहीं देखा। आज वो महिला पत्रकार नहीं गई होती, यूजीसी पे प्रोटेस्ट नहीं होता, तो सवर्णों ने इतना प्रोटेक्शन किया, किसको गाली दिया बताइए, किसको हानि पहुंचाया, कौन से राजस्व का हानि पहुंचाया। लेकिन अब देखिए गालियां दी जा रही हैं, जलाया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, कोई मिल जा रहा है तो उसको मार दो। ये होता है पढ़े लिखे में अनपढ़ में अंतर। अगर आप पढ़े हैं तो पढ़ाई के जैसा बात करिए, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ भी दे दिया जाए, कुछ भी दे दिया जाए। आपको कापी किताब लेके बैठा, जब मैं देखता हूँ ना, क्लास में बैठ के सोते रहते हैं सब। ऐसे बच्चे चाहे किसी भी वर्ग का हो, जिसको नहीं पढ़ना है वो नहीं पढ़ेगा, जिसको पढ़ना है वो रात भर पढ़ता है और जाके वो अपना सरकार में बैठता है। तो उसको ये मालूम है मुझे नहीं पढ़ूंगा तो मैं सरकार में नहीं, मैं अच्छा नहीं बन सकता हूँ। तो हमें पढ़ना है। वेदों का ज्ञान सबको नहीं हो सकता है। आप सिर्फ वो जो चंद्रयान पे जा रहा है और नक्षत्र के बारे में बताता है तो इतना करोड़ रुपया जाकर बैठ के देखते हो। एक ब्राह्मण अगर आपको नक्षत्र के बारे में बताता है उस पर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। 5 रुपया दोगे आपको सारा बता देगा। उस पर ध्यान नहीं जाता है कि वो कोई ऐसा, किसी भी ब्राह्मण को देखिए या चाहे कोई सवर्ण हो, किसी को सताते हुए मैंने नहीं देखा। मैं तो कभी नहीं किसी को सताता हूँ। मैं ऑफिसर में क्लास 1 अफसर रहा, मैं कभी किसी को सताया नहीं। मैं हर व्यक्ति को एक नज़र से देखा। भाई साहब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। क्या सही बोल रहे हैं? आज जितना ये हम एस्ट्रो साइंस और क्या कहते हैं मल्टीवर्स और दूसरे गैलेक्सी की बात करते हैं, हमारे पुराणों में तो पहले से ही है। आज तक साइंस ये नहीं पता कर पाया कि इस यूनिवर्स के बाहर क्या है। लेकिन आज कोई योग विद्या करे, अगर क्या कहते हैं उस चीज़ का सही ध्यान लगाए, अगर क्या कहते हैं धर्म के बारे में नॉलेज रखे, तो ये अब खुद का शरीर ही पूरा संसार है।
तो ये तो चलो स्पिरिचुअल साइंस डिफरेंट चीज। नहीं तो ऐसे जैसे बागेश्वर धाम में जो बागेश्वर बाबा हैं उन पर भी जो है बड़े कटाक्ष किए जाते हैं। पीछे एक वीडियो वायरल हो रहा था कि बागेश्वर धाम में एक महिला थी जिन पर तथाकथित तौर पे बताया जा रहा था कि उनके ऊपर कोई ऊपरी साया है, कोई आत्मा का प्रभाव है। बट जब उनसे एक पत्रकार ने इंटरव्यू लिया, उनसे बातें करी तो वो अनगिनत बातें कर रही थी। वो कह रही थी कि मोदी जिंदाबाद और जो है क्या कहते हैं राहुल अच्छा लगता है पर उसकी पार्टी मुर्दाबाद है, उसका मतलब नेतृत्व सही है पर पार्टी सही नहीं है। बहुत सारी अनगिनत तरीके की बातें कर रही। महात्मा गांधी को उन्होंने धर्म पिता बता दिया। तो बहुत लोग कहते हैं कि जो लोग उनके यहाँ जाते हैं वो पाखंड करते हैं, उनको फेमस करने के लिए पैसे लेते हैं, चीज़ें करते हैं। तो ये भी तो कहीं ना कहीं धर्म के नाम पे छवि धूमिल कर रही है। सही है ये? देखिए ये तो अपना अपना मानना है। अगर उनकी लोकप्रियता है, सपोज करो उन्होंने अपनी ऑडियंस कमाई है, तो जो लोग जाते हैं उनको इस चीज़ का अधिकार है कि वो अपने वातावरण के बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आजकल की समय में समस्या ये है ना, लोग धर्म को फॉलो करते हैं लेकिन काम अधर्म वाले करते हैं। जितना आज की दुनिया में काला बाजारी, करप्शन और क्या कहते हैं रेप, भ्रष्टाचार, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी आपको अमेरिका के एप्स्टीन फाइल के बारे में पता चला होगा। उसके बारे में भी राहुल गांधी ने लोक सभा में बोला है। गांधी क्या बोलेंगे? राहुल गांधी खुद ही बहुत अच्छे होते तो भगवान जाने क्या होता। दिक्कत यही है ना कि राहुल गांधी अगर अच्छे होते तो देश में ये नौबत ही नहीं आती, मोदी को कुर्सी। लोकसभा में मुद्दा उठाया एप्स्टीन फाइल्स का कि मोदी जी का नाम एप्स्टीन फाइल्स में आ रहा है। नहीं तो उनका आ रहा तो क्या राहुल गांधी का कोई संभावना नहीं? कहीं भी आ सकता है इनका। ये तो खुद खूब क्या कहते हैं ग्लोबली ट्रेवल किए हैं। देखिए ये सब पर्सनल कैरेक्टराइज बातें होती हैं। मेन मुद्दा ये होता है कि हम सरकार हमारे लिए, जनता के लिए क्या कर रही है कि क्या ऐसे झुनझुना बजाने के लिए पकड़ा रही है बस। क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है इस तरीके के बयान देकर के? क्योंकि जब कहा जाता है कि जब योगी आदित्यनाथ बोलते हैं, चाहे वो भाषण में हो चाहे वो सदन में हो, तो वो इस तरह बोलते हैं कि वो किसी को टारगेट नहीं करते हैं, पर न जाने क्यों कुछ लोग टारगेट हो जाते हैं हर बार। और ये होता है कि वो जब बोलते हैं तो वो किसी मर्यादा में रह कर नहीं बोलते हैं, लगातार इस तरीके से बोलते हैं कि लोगों के एक कैरेक्टर को, लोगों के व्यक्तित्व को बड़ा वो चीज़ें चुभ जाती हैं। तो क्या जो चुभ जाती है वो सही है या गलत है? देखिए योगी आदित्यनाथ जी के विषय में अगर कह रहे हैं तो एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, और जब से यहाँ प्रदेश में आए हैं तो कानून व्यवस्था, एक बहन जी मायावती के पीरियड में अनुशासन ठीक था। दूसरे अभी जब योगी आदित्यनाथ जब से आए हैं उन्होंने उनकी यहाँ यूपी की बात कर, यूपी में बहुत गुंडागर्दी कम हुई है, लूट घसोट कम हुई है। ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, मगर कंट्रोलिंग है। और अगर ये बाबा जी का कहना है कि अगर कोई इस चौराहे पे करेगा तो उसको ये ज़रूर है, ठीक है नहीं मालूम हो पाता, मगर उसको आगे चौराहे पे उसको सज़ा मिलेगी। ये इतना तो इन सरकार में है। हाँ एक चीज़ ज़रूर हुई है कि बाबा ने सब काम अच्छे किए। एक काम जो ये बजट आया है, नया जो बजट आया है, इस बजट में कम से कम जो हमारे नौजवान बच्चे किसी जात के हों, हमने शिक्षा होती है, जो बच्चे शिक्षित हैं, जो योग्य हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। इस बजट में जो भी सरकारें आएँ, उस बजट में जो बेचारे पढ़े लिखे किसी जात के हों, सबको रोज़गार चाहिए। और दूसरा एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, जो भी विभागों में बच्चे लगे हुए हैं, जैसे अभी योगी आदित्यनाथ ने घोषणा कर दी थी कि 18,000, 22,000, 25,000 को मिलेगा, अभी तक वो उसको अमली जामा पहनाया नहीं गया। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से अपील है, अनुरोध है कि उन बच्चों की तनख्वाह बढ़ा दी जाए, लागू कर दिया जाए, जिससे बच्चों का जो इतनी महंगाई में, शिक्षा हर चीज़ महंगी है, तो कम से कम उनका कुछ भला हो। क्योंकि उनके लिए भी सोचना, हमारे जब सबसे जो नीचे पावदान पे है उसके लिए भी सोचना है। होली में मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि 1.5 लाख नौकरियां जो कि बकाया है, मतलब नौकरियों पे वो नौकरियां दी जाएंगी। और जो पेपर हर बार लीक हो जाता था, ये पेपर, उसके बारे में तो उन्होंने बात करी है लगातार, ऐसा नहीं है? अगर ऐसा हो जाता है मैडम तो 27 में अगर ये 1.5 लाख जैसे बोल रहे हैं, अगर 1.5 लाख बच्चों को नौकरी मिल गई तो हमारे ख्याल से इसका रिजल्ट इनको 27 में मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और शंकराचार्य के बारे में क्या सोचते हैं कि जिस तरीके से लगातार शंकराचार्य विवाद में बने हुए हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शंकराचार्य की पदवी पर होते हुए इस तरीके के विवादों में अपने आप को घेरना बहुत ही शर्म की बात है। उसके बाद योगी जी ने कहा कि आप शंकराचार्य हो ही नहीं सकते क्योंकि आपको आम जनता और श्रद्धालुओं की कोई परवाह नहीं है। आप एक अपने छोटे से जुलूस के लिए आप स्नान
का जो एक यात्रा जाती है उसके लिए आपने लाखों लोगों की जान को खतरे में डाल दिया, तो आप शंकराचार्य कहलाने के लायक नहीं है। नहीं, देखिए एक चीज़ और है, मैं किसी पार्टी की नहीं बात, मगर अनुशासन जो प्रोटोकॉल होता है, जो सरकार के नियम और संविधान से चलेगा, अगर जहाँ तक प्रोटोकॉल था वहाँ तक पुलिस प्रशासन का काम है रोकना। वहाँ पर उस जहाँ पर वो उनको रोका गया था वहाँ से सब लोग पैदल जा रहे थे, कोई व्यक्ति हो। और मैं भी गया था इलाहाबाद, मैं भी वहाँ गया था, तो मैं भी वहाँ से पैदल गया था। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, मेरे पोती पोते थे, वो भी सब पैदल गए। तो ऐसा नहीं है, देखिए वो तो एक प्रोटोकॉल है। अगर मान लिया पुलिस प्रशासन की एक चीज़ में, अगर अभी पुलिस प्रशासन ना रोकता और कोई घटना हो जाती तो पुलिस प्रशासन के ऊपर उंगली उठाते, माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर उंगली उठाते। तो उनको रोका गया है तो इसमें उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। उनको अनुशासन, एक तो शंकराचार्य हैं, उनको दुनियादारी से नहीं होना चाहिए। जो बाबा जी कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। जो साधु संघ होता है वो सारी बातों को, अगर वही लोग हम लोग को गीता का पाठ पढ़ाते, अच्छी बात सिखाते, अगर वो ही कानून का उल्लंघन करेंगे तो हम लोग से क्या उम्मीद है। तो उनको इस पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे कि लगातार जिस तरीके से मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने की बातें करते हैं और उन्हीं के मतलब एक तरीके से कहा जाए तो जुमले के लोग करते हैं, क्योंकि जो शंकराचार्य हैं, योगी आदित्यनाथ भी भगवाधारी हैं। विपक्ष कहता है कि भगवा में रह के भगवा की बात नहीं करते हैं और भगवा वालों का अपमान करते हैं, तो क्या ये सही है? माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से प्रयागराज में अभिमुक्तेश्वरानंद जी और उनके बटकों के साथ उनकी शिखा घसीट के मारे इनकी पुलिसकर्मियों ने, तो ये बहुत ही अपमान करने वाला बात है, सनातन धर्म का अपमान है। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मजबूरी है कि बताना और दिखाना, नहीं तो आप मानेंगे नहीं और जनता मानेगी नहीं। अमर उजाला में ये छपा है, देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बोले हैं। अब सोच लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी शंकराचार्य के बारे में क्या क्या बोल रहे हैं। प्रमाण पत्र मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई भी खुद को नहीं लिख सकता शंकराचार्य, ठीक। और माननीय मुख्यमंत्री जी योगी कैसे लिखते हैं, संत कैसे लिखते हैं। उधर पलटवार आया है अखिलेश यादव जी का, आपने देखा होगा, इन्होंने क्या कहा, योगी होने का किसने दिया प्रमाण पत्र। अगर आप शंकराचार्य से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं तो योगी होने का आपको किसने प्रमाण पत्र दिया। इन्होंने क्या कहा है, ये अखिलेश यादव ने उन्नाव में पत्रकारों से कहा कि सीएम को योगी होने का प्रमाण पत्र किसने दिया। वस्त्र पहनने और कान छदवाने से आप योगी नहीं हो जाते हैं, अगर किसी के अंदर इच्छा है तो योगी नहीं हो सकती। इतना गैर लोकतांत्रिक और सांप्रदायिक कोई सीएम नहीं हो सकता जितना यूपी के सीएम हैं। तो अब सोच लीजिए कि क्या हो रहा प्रदेश में। अगर वास्तव में आप लोगों को चैनल पे बहस होनी चाहिए कि चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे बात होनी चाहिए, किसानों की आय दोगुनी करने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, महंगाई समाप्त करने की बात हो, भ्रष्टाचार समाप्त करने की बात हो, लेकिन प्रदेश सरकार हमेशा जो शंकराचार्यों पर और सनातनियों पे कुछ न कुछ बोल के माननीय योगी आदित्यनाथ जी मूल समस्या से लोगों का ध्यान भटकाकर इसी जो है सनातन धर्म, हिंदू, शंकराचार्य और हिंदुस्तान, पाकिस्तान और मंदिर मस्जिद में उलझा के मूल मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन अब जनता जान चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, कब तक जनता को आप इस तरह से जो है आंखों में धूल झोंकते रहेंगे। सच्चाई ये है कि प्रदेश की जनता रोजगार मांगती है। पर शंकराचार्य में पहले भी विवाद है, क्योंकि जो उनकी मतलब शंकराचार्य की एक प्रोसेसिंग होती है, प्रोसीजर होता है बनने का, बट जो शंकराचार्य के गुरु थे, इनसे पहले जो थे शंकराचार्य, उन्होंने एक वसीयत दिखाई है। जिस वसीयत पे 2 शंकराचार्यों ने जो है उन पर इस समय मुकदमा कोर्ट में चल रहा है कि आप शंकराचार्य नहीं हो सकते, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसे पार करके नहीं आए, ये वसीयत के तौर पे कर रहे हैं। तो ये तो बहुत पहले से मुद्दा चल रहा है कि वो शंकराचार्य है या नहीं है, क्योंकि पुष्टि अभी तक ये नहीं कहती है कि वो शंकराचार्य हैं। जिसको अपमानित करना हो तो उसको इसी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उलझा दीजिए और उसको जो है इसी तरह का जो है कहते रहिए। 1 मिनट, जब एक शंकराचार्य जो है माना कि हाँ हमने इनको जो है पटका पहना के शंकराचार्य माना है, यानी देश में 4 शंकराचार्य हैं। एक शंकराचार्य ने कहा कि न मेरे पास कोई पत्र आया और न मैंने कुछ कहा, उनका मौन स्वीकृति है, यानी उनको निकाल दीजिए। लेकिन जो 3 शंकराचार्य हैं, 3 शंकराचार्य में एक अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं, 2 कह रहे हैं कि ये हैं। तो आप बताइए कि आप कौन हैं। आप आज़ादी से पहले, देश आज़ाद हुआ था उससे पहले शंकराचार्य हुआ करते थे। ये
कानून से थोड़ी शंकराचार्य होते हैं। ये उनके गुरु लोग अपना जो है अपने बात जिसको कह देते हैं, अच्छा जिसको बना दिए, तो दूसरे नंबर का जो शिष्य होता है वो अपना फर्जी वसीयत लगा के हाई कोर्ट चला जाता है और फंसाए रखना चाहता है। वही तो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं। हकीकत क्या है कि जब एक बन गया शंकराचार्य तो दूसरा बनने के लिए जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दे दिया। इस देश में सुनिए, इस देश में वो हाल है कि बिना मुकदमे का भी मुकदमा लिखवा दीजिए वो चलने लगता है। तो आप सोच लीजिए भारत देश में इस तरह का काम हो रहा है कि शंकराचार्यों के ऊपर भी मुकदमा चला रहे हैं, शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो ये कौन सा सनातनी धर्म की सरकार है? कौन से माननीय योगी आदित्यनाथ जी सनातन धर्म के बहुत ज़्यादा जानकार हैं और इन्हीं के सरकार में जो है अभी मुक्तेश्वरानंद और उनके बटकों के साथ पुलिस जो है अत्याचार किया, अन्याय किया। पुलिस कभी कभी अनायास का अत्याचार कर देती है, अनायास का बवंडर। अगर उन्हें शांति से नहवाने के लिए रास्ता साफ करा दिया होता, जब हम हीरो हीरोइन यानी नाचने और गाने वालों का भी लिए रास्ता हम खाली करा देते हैं और जो यहाँ के पूंजीपति वालों के यानी नेता अभिनेता के लिए रास्ता खाली करा देते हैं तो उनके VIP बना के वहाँ तक ले जाते हैं। एक बार शंकराचार्य भी मान लीजिए कह रहे थे, जाने देते, उनकी व्यवस्था कर देते, भैया जाइए आप स्नान करिए, न ये झंझट होता न ये बवाल खड़ा होता। आज शंकराचार्य और माननीय मुख्यमंत्री जी में आपस में खींचातानी चल रही है। लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के तो कोई नहीं होता है ना। लॉ एंड ऑर्डर की बात जब मुख्यमंत्री करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर से चलते हैं वो, तो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं माने तो कैसे बता दिया जाए। और लगातार जिस तरीके से अभी आप एक और खबर देख रहे होंगे कि जो कृष्ण जन्मभूमि के जो वहाँ के पीठासीन है आशुतोष आचार्य, उन्होंने उन पर यौन शोषण का भी आरोप लगाया है कि जब वो उनके मठ में रहते थे तो कई लोगों मतलब कई पॉक्सो का आरोप उनके ऊपर लग रहा है अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर। आप पत्रकार महोदय, अभी मैं ज़मीन पे खड़ा हूँ और रोड पे खड़ा हूँ। आज कोई नहीं कह रहा है, जब हम बड़े हो जाएंगे, अभी हम कोई पद पा जाएं, MLC और मंत्री बन जाएं या कुछ बन जाएं, तो हमारे ऊपर बड़े आरोप लगाने वाले आ जाएंगे हमारे साथ। आप ये बताइए उसी समय क्यों नहीं लोग बताते? आप ये बताइए, इसी में आसाराम बापू जी जो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, राम रहीम तमाम नेताओं के साथ हैं। आप बताइए, तो अब बाद में आरोप लगने लगता है कि इन्होंने ये किया वो किया। सच्चाई ये है कि आप साल 2 साल 3 साल में किसी के ऊपर जो आरोप या 6 महीने में लगा दीजिए, जब कोई बड़ा पद पा जाता है तो उस पर लोग आरोप लगाने लगते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का आप कह रहे हैं लैंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। अभी बाराबंकी में दिन दहाड़े गोली चल गई, रामपुर में चल गई, दिन दहाड़े गोली चल रही थी लखनऊ में। तो अब सोच लीजिए, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का वास्तव में लैंड ऑर्डर इतना मजबूत होता तो डर के मारा कोई गोली न चलाता। आज गोली चल रही है तो इसके मतलब लैंड ऑर्डर जो है ध्वस्त हो चुका है, सरकार मस्त है और लैंड ऑर्डर ध्वस्त है। गोली चलने की बात जो कह रहे हैं भैया, नहीं भैया, जो गोली चलने की बात कह रहे हैं, गोलियों का परिचय समाजवादी पार्टी से अच्छा किसी को नहीं पता है। अब पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी सरकार में जेब में कट्टा हर आदमी चौराहे पे लेके जाता था। आज कट्टे बंद हैं, चौराहे पे कट्टे नहीं दिखते हैं। वो कारण है मोदी योगी जी की कानून व्यवस्था। जो ये भी भैया कहे के चले गए हैं कि शंकराचार्य जी का सम्मान करना चाहिए, इन्होंने किया था वहाँ लाठी चला के। इन्हीं शंकराचार्य जी का बहुत बेहतरीन तरीके से लाठियाँ बरसाई थी इनके ऊपर, वो इनकी दृष्टि में सम्मान था शंकराचार्य जी का। ये बताएंगे सनातन का सम्मान, ये सनातन का सम्मान बताएंगे, ये समाजवादी पार्टी सनातन का सम्मान बताएगी। जिसने राम मंदिर में गोलियां चलवाई वो आज सम्मान बता रहा सनातन के लिए। बड़ी शर्म की बात है। बाकी जनता देख रही है, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी जी सनातन के बहुत अच्छे रखवाले हैं। तो योगी जी से बढ़िया कोई रखवाला नहीं है। अब रही बात ये कि अगर मान लो UCG कानून आया है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि योगी जी को आप गरियाना शुरू कर दोगे। कानून अगर भाजपा लाई है तो ये तो कंफर्म है कि कानून भाजपा लाई है। अब इसका कोई मतलब नहीं बनता है कि कोई भी जाके योगी जी को मुँह उठा के गरियाने लगेगा और जनता बर्दाश्त करेगी। योगी जी के खिलाफ अगर कोई 2 शब्द बोलेगा तो जनता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। और मैं तो योगी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर भाजपा, हम देख रहे हैं जो स्थिति बन रही है योगी जी की, भाजपा में अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं भाजपा को, योगी जी की पूरी तरीके से वहाँ बात सुनी नहीं जाती है। अगर ऐसी स्थिति है तो योगी जी आएँ हमारी पार्टी में, मुख्यमंत्री हम बनाएंगे उनको, अपने हिसाब से चलाएं उत्तर प्रदेश को। बहुत अच्छा उत्तर प्रदेश चलाया है उन्होंने, योगी जी से बेहतर कोई उत्तर प्रदेश को चला नहीं सकता है। अब पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है, 2 शब्द भी कोई अगर योगी जी के खिलाफ बोलेगा तो उसको जनता जवाब अच्छी तरीके से देगी, क्योंकि योगी जी को चाहने वाले बहुत
कमी नहीं है उनकी। क्या कहेंगे कि जिस तरीके से भाषण दिया है सदन में कल उन्होंने, मुख्यमंत्री ने, तो सचमुच जिस तरीके से छवि धूमिल करने का तो एक प्रत्यारोप उन्हीं के लोग लगाते हैं, पर नेता प्रतिपक्ष जब कहता है, कोई भी बात कहे चाहे, तो उन्होंने कहा आपने लाठी बरसाई, आपने, तो क्या जो शंकराचार्य का विवाद है ये बेमतलब का कोई विवाद है या जबरदस्ती जो है एक विवाद को खड़ा किया जा रहा है अपने आप को फ्रेम में लाने के लिए लगातार? बहुत सही लाइन आपने पकड़ा है। अगर विवाद न होता तो आज आप डिबेट इस विषय पे करती, विवाद न होता तो पूरे देश के मीडिया चैनल उन्हीं को दिखाते। आज और भी तो 4 शंकराचार्य में से 3 और शंकराचार्य हैं, क्या उनका कोई नाम पता जानता है? उनके कोई विचार उद्गार जानता है? उनको कोई जान पहचान है कि देश के लोग? ये केवल और विवादी शंकराचार्य हैं। इनका जन्म समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। कचहरी में धरना प्रदर्शन, कहीं मूर्ति टूटी थी, गए थे और समाजवादी पार्टी की सरकार ने लाठियों से इनका स्वागत किया था, इतना सम्मान कर दिया था कि वो सम्मान पा के इतना गदगद हो गए। फिर उसके बाद कुंभ चल रहा था, पूरी दुनिया के लोग कुंभ में आकर स्नान किए और कुंभ सफल रहा, तो फिर आकर के कहीं से कुछ भगदड़ की स्थिति बन गई थी, तो तुरंत 12 बजे रात कर को ये नेता प्रतिपक्ष का पद ले लिए सरकार का। योगी जी से इस्तीफा मांगने लग गए, जैसे लग रहा है कि माता प्रसाद पांडे यही हो गए हैं नेता प्रतिपक्ष। फिर उसके बाद जब माघ मेला लगा, माघ मेला प्रशासन ने कह दिया कि कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं रहेगा और सब लोग सामान्य तरीके से नहाए। लाखों लोग गए, स्नान किए, आए गए, कोई किसी का बवाल नहीं हुआ। पुलिस अच्छा काम की, सरकार ने अच्छा काम किया, जनता गई नहाई, आस्था का केंद्र था, श्रद्धालु लाखों लोग गए। लेकिन इन्हीं को भी बात फिर वहाँ करना था, या वहाँ भी जा कर के अब एकदम रथ लेके जा रहे थे, इनको रथ को नहीं जाने, प्रशासन ने कहा कि आप उतर के चले जाइए, अपना स्नान करके आइए, अपना जाइए, क्या दिक्कत हो रही? तो कहीं ना कहीं इनको विवाद करना है। ये काशी विद्यापीठ के अध्यक्ष रहे, छात्र संघ का चुनाव लड़े हैं और ये बाल्यकाल से सन्यासी आश्रम नहीं है। अगर ये बाल्यकाल से साधु संत सन्यासी होते तो इनका मीठा वचन होता। कबीर साहब ने कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल लगे आपहु शीतल हो। तो ये संत नहीं है और जिस तरह से कृत्य कर रहे हैं, अभी यौन शोषण के मामले में फंस गए हैं, तो इनका सब चाल चरित्र चेहरा सामने आ रहा है। और भी आने दीजिए। अगर ये संत होते तो सबको ले करके चलते, संत होते तो सबको जोड़ के चलते, संत होते तो सबको समझा बुझा करके ले करके चलते। ये तो नेता प्रतिपक्ष हो गए। ये तो श्री योगी आदित्यनाथ जो एक सन्यासी हैं, एक महंत हैं और 5 बार गोरखपुर की जनता ने उनको सांसद बनाया। हिंदू युवा सम्राट हैं, हिंदू वाहिनी संगठन के वो कर्ता धर्ता हैं और आज उनको से कह रहे हैं कि ये हिंदू नहीं है। अरे यार, मने हद हो गई है। एक मने आप हिंदू युवा सम्राट, पूरे देश में उनकी मांग है, पूरे देश के लोग उनको जानते हैं कि केरला चले जाएं, तमिलनाडु, बिहार चले जाएं, बंगाल चले जाएं। बिहार लोग देखने के लिए आते हैं कि ये योगी जी आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ चले जाएं और ये कह रहे हैं वो हिंदू नहीं है, तो हिंदू का सर्टिफिकेट ये देंगे। तो आज अब इनको पता चल रहा है कि ये एक दिन तो बोलते बोलते बोल गए कि बाबा साहब अम्बेडकर ने चले गए, 200 लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। अम्बेडकर से ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं, संविधान कानून से ऊपर होकर राष्ट्रपति क्या होता है वो सर्टिफिकेट देगा। देश संविधान कानून से चलेगा। अब यौन शोषण में फंसे हैं ना, खुद कोर्ट कचहरी जाएंगे, वकील करना पड़ेगा और कानून के तहत इनको जमानत करानी पड़ेगी, चाहे जेल जाना पड़ेगा। देश संविधान से चलेगा, लोकतंत्र से चलेगा, कानून से चलेगा। और ये सबके जो है कि खिलाफ बोलने का काम करते हैं कांग्रेसी शंकराचार्य हैं। ये समाजवादी पार्टी जब सरकार में थी तो उसका भी विरोध किए, भारतीय जनता पार्टी सरकार में उसका भी विरोध कर रहे हैं। कभी इनको कांग्रेस का आपने विरोध करते हुए नहीं देखा होगा। इनके जो परम गुरु जी थे स्वरूपानंद सरस्वती जी, वो जो उनको होशंगाबाद, दिग्विजय सिंह जब मुख्यमंत्री थे तो होशंगाबाद में आश्रम दिए थे। जिस गाड़ी से चलते हैं उस गाड़ी का नंबर छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एक हुआ करता था, छत्तीसगढ़ की गाड़ी से चलते हैं और सब इनके पास कांग्रेस का फंड है, कांग्रेस का पैसा है। कभी कांग्रेस के खिलाफ ये नहीं बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, विवाद में बने रहते हैं। इनके प्रखंड मीडिया चैनल सब सारी चीज़ें इन्हीं पे फोकस करें, इन्हीं पे डिबेट हो। जैसे लग रहा है बहुत बड़े संत शंकराचार्य हो गए हैं। संत और शंकराचार्य जोड़ने की बात करता है, तोड़ने की बात नहीं करता है। सरकार और संविधान का सम्मान करता है, तो सबका अपमान करते रहते हैं। अगर शंकराचार्य पे किसी को आपत्ति है तो शास्त्रों के हिसाब से शास्त्रार्थ कर ले। अगर योगी को लगता है वो शंकराचार्य नहीं है, उन्हें वास्तविक शास्त्रों का ज्ञान है, तो अभियुक्त ईश्वरानंद जी के सामने बैठ कर के शास्त्रार्थ कर ले। शंकराचार्य पढ़ा लिखा, जिसे शास्त्रों का ज्ञान होता है वो बनता है। कोई गोरक्षा की पीठ नहीं है कि इनका तिलक कर दिया उत्तराधिकारी बन गए। वहाँ शास्त्रों के ज्ञान की जरूरत पर वो जो
मतलब शैली प्रक्रिया होती है, जिस तरीके से शंकराचार्य चुने जाते हैं उसकी एक प्रक्रिया होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, शास्त्रार्थ होता है, एक समय होता है, उनके सारे जो भी उनके पीठासीन लोग होते हैं वो एक पूरा पट्टाभिषेक की एक प्रक्रिया होती है, तो वो वसीहत के हिसाब से बनाए गए हैं। पट्टाभिषेक की प्रक्रिया संपादित हो गई, अब उस पर तो कोई आपत्ति है नहीं, वो जिनको आपत्ति वो कोर्ट में है, उससे मुख्यमंत्री तय करेगा कि शंकराचार्य है नहीं है। और अगर आपको शंका है तो आप शास्त्रार्थ करो नहीं, पर लॉ एंड ऑर्डर से बढ़ के तो कोई नहीं है अगर ना? इनको शंका है तो ये शास्त्रार्थ कर ले। सर लॉ एंड ऑर्डर की बात चल रही है, बात ये चल रही है कि जब माघ मेले में उन्हें नहीं जाने दिया। सुनिए, मेला जो माघ मेला संस्कृति है वो शंकराचार्य जी की देन है, और वहाँ पे प्रशासन को केवल व्यवस्था का काम है, प्रशासन रोकेगा। जैसे विवाह होता है, विवाह में लड़का घोड़ी पे बैठ के जाता है, आप कहो लाइन ऑर्डर है, इस पर धारा 144 लगा दिया, विवाह घोड़ी नहीं आएगी, पैदल जाओ आप। ये ठकुराई है इनकी, ये ठकुराई है शुद्ध। तो रामभद्राचार्य जाएंगे तो उनकी 10 गाड़ियाँ जाएंगी, सतुआ बाबा जाएंगे तो 10 गाड़ियाँ जाएंगी, शंकराचार्य जी की पालकी नहीं जाएगी। अरे आप व्यवस्था बनाते, आपकी जिम्मेवारी थी व्यवस्था बनाने की। आप वहाँ माघ मेला में आप, पर पिछली बार की भगदड़ की वजह से इस बार जो है सारे वीआईपी मूवमेंट्स कैंसिल कर दिए। अरे हम खुद गए थे वहाँ, अभी भी जब तक मेला चला बराबर गाड़ियाँ जाती नहीं, प्रशासन के अफसर वहीं घाट पे जाते थे नहाते, बाबा खुद वहाँ घाट तक गए, सतुआ बाबा की गाड़ियाँ सब चैनलों पे देखी हैं। ये सब तमाशा है, शंकराचार्य जी को अपमानित करना था। ये ठकुराई है, ये खुद जानबूझ करके उनको अपमानित कराना चाहते थे। अपमानित कराना चाहते हैं। देखिए, जो पहले से अपमानित हो उसको अपमानित क्या करेंगे, पहले से अपमानित हैं, हमेशा विवाद में रहते हैं अपने आप को हाईलाइट करने के लिए। डिग्री कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष, एक बार डिग्री कॉलेज के छात्र संघ तो नेता है, वो शंकराचार्य नहीं है, वो है नेता। और शंकराचार्य इतने अच्छे हैं कि यौन शोषण में फंस चुके हैं, क्या कहें? यौन शोषण में फंस चुके हैं। अब ये सरकार है, किसी को फंसाए किसी को, ये तो अभी। अब ये बताइए कि न्यायपालिका से बढ़ के न्यायपालिका जो कह रही है, कानून कह रहा है। अयोध्या वाले मुहित को फंसाया था, उसका घर भी गिरा दिया था, सब कुछ उसके ऊपर मुकदमा चला, वो बाइज्जत बरी हो गया। ये तो सरकार षड्यंत्रकारी है, कुर्सी पर षड्यंत्रकारी बैठा हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, सरकार ने कुछ नहीं किया, वो यौन शोषण करने वाले शंकराचार्य हैं। आशुतोष आचार्य जी ने लगाया है, जो कृष्ण जन्मभूमि के सब उन्हीं के चंगू मंगू है, ये सब योगी के चंगू मंगू है। योगी गुंडा आदमी है, योगी गुंडा आदमी है, गुंडा है, गुंडा अपने ऊपर करने आता है। कैसा गुंडा कह दिए? इनको ये पूछिए, महाराज जी को गुंडा कैसे कह दिए? उनके ऊपर मुकदमे थे, लड़ाई झगड़े के उनके ऊपर मुकदमे थे। किसके ऊपर? उनके ऊपर लड़ाई झगड़े के मुकदमा नहीं है, किसके ऊपर? नहीं है यार, आपने गुंडा कैसे कह दिया महाराज जी को? गुंडा कैसे कह दिया महाराज जी को? मुकदमा 2015 के समय में सपा के ऐसे तो सपा के बहुत सारे लोगों पर भी चलता है मुकदमा, सपा के बहुत सारे नेताओं पर रेप के मुकदमे चलते हैं। उनकी भाषा ही है, उनकी भाषा गुंडागर्दी। सबसे बड़ा गुंडा तो शंकराचार्य है, सबसे बड़ा गुंडा शंकराचार्य है, सबसे बड़ा। ऊपर लाठीचार्ज हुआ था कि नहीं हुआ था, आप बताइए सपा के सरकार में। वो गुंडा शंकराचार्य है, वो गुंडा शंकराचार्य है। यही अखिलेश यादव ने लाठीचार्ज करवाया था, नाक तोड़वाया था, यही अखिलेश यादव ने बनासपुर। घटना दुर्घटनाएं होती तो क्या उसके जिम्मेदार होते? अखिलेश यादव ने शंकराचार्य जिम्मेदारी लेते? सुनिए मैडम, एक मिनट, क्या बाबा आप क्या बता रहे हैं? आप लोग बताते रहेंगे, सही चीज नहीं बताएंगे आप किसका किस चीज? इसी का कि जब अखिलेश ने लाठी चलवाई थी तब तो नहीं बोले शंकराचार्य है, सम्मान करना चाहिए। तब वह शंकराचार्य नहीं थे, तब साधु तो थे। ये साधुओं की बात, एक सेकंड, साधुओं की बात करते हैं। अखिलेश यादव कहते हैं कि साधुओं को गिड़गिड़ाना पड़ता है अपनी धार्मिक आस्था मनाने के लिए, और भगवा चोला पहन के भगवा का सम्मान नहीं करते हैं। तो कितना सम्मान करते हैं जो है भगवा का अखिलेश यादव? वहाँ पे जैसे कोई आंदोलन है, आंदोलन में अगर कोई व्यवस्था बिगड़ रही तो उसमें तो यही तो व्यवस्था माघ मेले में भी तो लगाई गई। माघ मेला के तो राजा शंकराचार्य होते हैं, माघ मेला की नहीं, शंकराचार्य नहीं होते, वो सनातन प्रक्रिया है, शंकराचार्य नहीं है, वो कुंभ में होता है। सर आप पता करिए, सनातन शंकराचार्य के वजह से ही माघ मेला शुरू हुआ था। ये कुछ योगी आदित्यनाथ नहीं हुआ था। आप पूजनीय अपने जुबान से पूजनीय न निकालिए। आपने योगी जी को गुंडा बोला है, अपने जुबान से पूजनीय न निकालिए, अच्छा नहीं लग रहा है। आप गुंडा बोले हैं, आप योगी जी को गुंडा क्यों बोले हैं? कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे बोल सकते हैं आप? आप कौन है बोलने वाले? योगी जी को गुंडा कैसे बोल सकते हैं आप? आप कैसे बोल सकते हैं? लड़ाई झगड़ा करने वाले को गुंडा ही कहा जाता है। लड़ाई झगड़ा तो सब करते हैं, ऐसा नहीं। तो लड़ाई झगड़ा करने वाले को योगी नहीं कहा जाता? आपको नहीं लगता है कि ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि आप एक
प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह रहे हैं कि वो गुंडा है। वो शंकराचार्य जी से लड़ाई झगड़ा कर रहा है इसलिए वो गुंडा है, शंकराचार्य योगी नहीं। वो शंकराचार्य है, वाद विवाद है, लड़ाई है ही नहीं, वो शंकराचार्य है नहीं, वो यौन शोषण में फंसने वाले शंकराचार्य हैं, यौन शोषण में फंसे हुए हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। तो इस तरीके से नहीं। अरे वो मुख्यमंत्री सुनिए, योगी जी का सम्मान करिए, योगी जी का सम्मान करिए। आप सम्मान नहीं करते हैं योगी जी का? हमारी बात सुनिए एक मिनट, योगी जी किस बात का सम्मान करें? क्यों? प्रदेश के मतलब मुख्यमंत्री हैं तो एक सम्मानित पद पर हैं। नहीं, मुख्यमंत्री का सम्मान तब होता जब आप सम्मान दोगे। 2 मिनट आइए बस। आप सम्मान किसी को दोगे तब सम्मान मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप किसी को सम्मान दोगे तब मिलेगा। शंकराचार्य का आप अपमान कर रहे हो, गुंडागर्दी कर रहे हो। योगी जी जैसे संत आदमी का आप सुनिए, योगी अरे रुको, मानते इस बात को। योगी जी जैसे संत आदमी का सम्मान करिए कि आप हुमायूं अकबर उनको बोलकर निकल गए। अगर यही अखिलेश की सरकार होती तो 2015 के इतिहास को फिर अखिलेश दोहराते और फिर से तोड़वाते, आपको फिर से तोड़वाते। आप जो है उस पीठ पे बैठे हैं, हमारे महाराज जी ने आपका सम्मान किया और आप जो योगी जी को गुंडा बोल रहे हैं। आप कितने सम्मानित हैं? मुख्यमंत्री को, आप सत्ता में बैठे मुख्यमंत्री को गुंडा बोल रहे हैं। लड़ाई झगड़े के मुकदमे हैं। लड़ाई झगड़े के मुकदमे तो देखिए सब पे होते हैं, पर जिस तरीके से आप ये बताइए क्यों अखिलेश जी की सरकार में जब उनके पिताजी एक सेकंड जब उनके पिताजी मुख्यमंत्री थे तो राम मंदिर जब टूटा और बाबरी मस्जिद टूटी तो उन्होंने भी बहुत सारे लोगों पे मुकदमे लिखा, उनके लोगों पे भी मुकदमे लिखे गए। अब ये माननीय मुख्यमंत्री को इस तरह से कह रहे हैं, ठाकुर है ठाकुर ही देखा। माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि मेरा कोई घर परिवार नहीं है, संन्यास ले लिया है, पिताजी का निधन हुआ, देखने तक नहीं गए, माँ गाँव में रहती है और माँ से मिलने के लिए साल 2 साल में एक आध बार जो उत्तराखंड कार्यक्रम लगता है चले जाते हैं। बहन की फूल बेच रही है, चाय बेच रही है, परिवार से कोई मतलब नहीं है, संन्यास ले लिया उन्होंने, ना संप्रदाय का वो रीति रिवाज अपना रहे हैं। महंत हैं, गोरखपुर की जनता ने उनको 5 बार लगातार सांसद बनाया, उत्तर प्रदेश की जनता लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाई है। अगर वो ठाकुरवादी होते तो एक जात का वोट नहीं पाते। गोरखपुर में टोटल वो हिंदुओं का वोट लेते हैं, दलित पिछड़ों का वोट लेते हैं, सवर्ण समाज का वोट ले, सबको वोट से लेकर के जीतते हैं। अगर वो ठाकुरवादी होते तो लोकसभा के चुनाव में श्री धनंजय सिंह जो सांसद रहे वो जेल चले जाते। कुलदीप सिंह सेंगर आज भी जेल में, उनकी लड़की किस तरह से सोशल मीडिया में अब अपना बयान दर्ज करा रहे कि मैं भी एक लड़की हूं। अब तमाम उदाहरण है। सुरेंद्र सिंह बैरिया से विधायक थे, एक किस तरह खुलेआम में गोली मारने के बाद झगड़ा कर दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके उनको टिकट काटा था और पार्टी से भी निकाला गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी 25 करोड़ जनता के हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए प्रदेश और देश है, राष्ट्र प्रथम है। देश और समाज के लिए जी रहे हैं, राष्ट्र के लिए जी रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की कोई जात नहीं है, बार बार कह चुके हैं कि हिंदू हैं, सन्यासी हैं और सन्यासी की कोई जात नहीं होती है। सन्यासी की जात नहीं होती तो जात देख के काम क्यों करते? ये ठकुरई तो ही है, अभी भी कह रहा मैं ये ठकुरई करते हैं। ये ठकुरई है। शंकराचार्य का वहाँ अपमान किया, केवल ठकुरई की वजह से अपमान किया और कोई कारण नहीं। क्या सबूत है? कोई कारण नहीं था, यही शंकरा। मतलब आपका कहने का मतलब है जितने ठाकुर हैं यही कहना चाह रहे हैं। यूजीसी लगा देना चाहिए। क्या यूजीसी लगा देना चाहिए? सवर्ण जाति के लोगों पर यूजीसी लगा देना चाहिए फिर? यूजीसी की तो ये शासन की ही मंशा नहीं थी। अगर यूजीसी अगर केंद्र से यूजीसी आया था, केंद्र से यूजीसी। अगर आप ये बताइए अत्याचार न होता तो यूजीसी लाने की जरूरत नहीं थी। लड़ाने की मंशा ही है लोग। आप बहुत बढ़िया बताए हैं, आपने बहुत बढ़िया बताया। आपकी बातों को हम बार बार नमन करते हुए कह रहे हैं यूजीसी लगा देना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों के ऊपर जो है यूजीसी लगना अनिवार्य है। ये अगर देखा जाएगा, शायद उठा कर देखा जाएगा, सबसे ज़्यादा अत्याचार वो करने वाले लोग होते हैं, उनके ऊपर आप नहीं कहेंगे कुछ। कितना बढ़िया यूजीसी के ऊपर आप बता रहे हैं। सवर्ण बिरादरी इतनी अगर हो रही है तो आप लोग बाहर क्यों नहीं निकाल कर फेंक देते हैं? अलग कर दीजिए ना, है आपके पास। लेकिन जिसकी भी सरकार बनती है वो जो बिना सवर्ण के साथ नहीं रहते हैं, क्यों? बना लीजिए सरकार ने, पीडीए लेकर नारा लगकर चलते हैं। अखिलेश यादव ने, अखिलेश यादव खत्म हो गया, अभी पीडीए तुरंत खत्म हो गया है। अभी एक मनोज पांडे जी हैं, वो मनोज यादव जी, इन्हीं के सपा के प्रवक्ता हैं। उनके ऊपर जब इनके ऊपर लगा SC/ST एक्ट तो इनको लगा कि इसका दुरुपयोग हो रहा है। और जब यूजीसी की बात हुई थी तब चिल्ला कह रहे थे नहीं बहुत अच्छा कानून है, बहुत अच्छा कानून है। और अब जब इनके ऊपर SC/ST एक्ट लगा तो कह रहे हैं ये फर्जी है, ये दुरुपयोग होगा इससे, और ये यूजीसी से दुरुपयोग नहीं होगा। हम सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहे हैं, किस लिए? कि इसका दुरुपयोग होगा। कोई दवाई अगर आप खाते हो और वो आरामदायक दवाई हो तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं है, लेकिन कोई दवाई ऐसी होती है कि उसके सबसे पहले देखे जाते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे।
भाई हम कोई दवाई खाने से पहले पता करते हैं। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं तो कहेंगे भाजपा को। नहीं भाजपा की सरकार करता है, समाज को आप किसके कार्यकर्ता है? ये सब समाज को लड़ाने का काम कर रहे हैं। समर्थक नहीं है, बिल्कुल भाजपा समर्थक नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की पार्टी है। एक मिनट, आपको हम गौरी जी बताएं, ये IGCB कानून वही लाए हैं जो राम को लाए थे। समझो दूसरी बात रही समाजवादी पार्टी की बात, तो समाजवादी पार्टी 27 में 27 नहीं पाएगी। अभी एक वक्ता हीरो हीरोइनों की बात कर रहे थे, जब मुजफ्फरनगर में मुसलमानों के घर जल रहे थे तब सही पई में हीरो हीरोइनी नाच रहे थे। प्रतापगढ़ में जियाउल हक सियाओं की हत्या हुई थी और तमाम समाजवादी पार्टी में सीनियर पड़े हैं। बाकी राज्यसभा सांसद बार बार जया बच्चन जा रही, इसका उदाहरण क्या है? और हम आपको एक बात बता दें, देश का चुनाव जो हुआ है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर हुआ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबका साथ और सबका विकास बता देते हैं। अभी हम जनता सुनेगी, अभी देखेगी, समझेगी। नहीं, अभी हम बता रहे हैं सबका साथ सबका विकास कैसे किया है इन्होंने। सबका साथ तो लिया, अब बात जब विकास किया ही साथ सवर्णों का साथ की लिया और विनाश किया सवर्णों का। ये UCG ला के सवर्णों के लिए हलवा नहीं दे गए हैं, ये जहर बो गए सवर्णों के लिए। ये सबका साथ लिया है और विकास में 3400 करोड़ रुपए दिए अल्पसंख्यक के लिए। अभी 2 मिनट पहले खबर आई है रायबरेली में बम बनाते हुए बम फटा है घर में। ये पैसा 3400 करोड़ किसके लिए दिया तुमने? ताकि घरों में अल्पसंख्यक मुसलमान बम बनाए। मुसलमान को बम बनाने के लिए 3400 करोड़ रुपए दिया है मोदी जी ने। इसलिए ये मोदी जी की तारीफ तो करेंगे ही। और रह गया क्या नाम है, दलित समाज आज सड़कों पे है। जिस तरीके से UCG का विरोध हमने किया है, समर्थन में देखो किस तरीके से भाषाएं हैं इनकी। एक महिला पत्रकार को मार रहे हैं, पुरुष पत्रकार जो उसको मार रहे हैं, मीडिया वालों को नहीं छोड़ रहे हैं, पुलिस वालों को नहीं छोड़ रहे हैं। ये इस तरीके का जो माहौल क्रिएट किया है भारतीय जनता पार्टी ने किया है। अभी एक भैया कह रहे हैं तुम भारतीय जनता पार्टी समर्थक हो, कतई नहीं समर्थक हूँ। मैं बिल्कुल छोड़ चुका हूँ। 27 में पूरा सबर समाज भारतीय जनता पार्टी को ठोक के जवाब देगा, करारा जवाब देगा। समर्थक कैसे हो गए हम? देखिए, हम एक चीज़ आपको बता दें, योगी जी भी 5 बार के सांसद रहे, 2 बार के मुख्यमंत्री रहे। बाकी योगी जी भी जो बैठे मोदी जी की ही बदौलत से बैठे। चाहे कर्नाटक रहा हो, चाहे महाराष्ट्र रहा हो, चाहे हरियाणा रहा हो, चाहे दिल्ली रहा हो, चाहे बिहार रहा हो, सब केवल मोदी के नाम पर सरकार बनी है। और मोदी जी का आप ग्राउंड उठा के देख लीजिए। नहीं, वो तो भारतीय जनता पार्टी कोई परिवार की पार्टी नहीं है, वो राष्ट्र की पार्टी है भैया। ना योगी ना मोदी हमारे लिए पूरे भाजपा के नियम है। अभी लोग बता रहे हैं, कहते हैं योगी जी से बैर नहीं, मोदी जी की खैर नहीं। अबे ये कौन सी बात हुई? रसगुल्ला खाओ तो शुगर नहीं होगा, चीनी खाओगे तो शुगर हो जाएगी। ये तो वही बात हुई ना। नीतियां बनाई भाजपा ने है पूरी। सवार समाज को पूरा देखना चाहिए और समझना चाहिए कि पूरी नीति है भाजपा की नीतियां गलत है भाई। खाली मोदी का नाम ना खराब करो और ना योगी जी का नाम बढ़िया है। अगर योगी जी का नाम बढ़िया है तो योगी जी आए, माननीय जी 27 में हमारे साथ चुनाव लड़े, हमारी पार्टी से मुख्यमंत्री बने। छोड़ें भाजपा? नहीं छोड़ेंगे। अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी विरोध करके दें। UCG का विरोध करने आए, हमारे साथ खड़े हो तो जाने उनको। सबर समाज के साथ ना अखिलेश यादव हैं और ना बहन मायावती जी आई सामने। कोई भी पक्ष नहीं आया, किसी ने सबर समाज का साथ नहीं दिया। और सबर समाज अपनी नई पार्टी अखिल भारतीय सार्वजनिक पार्टी बना चुका है और इसमें आए जो समर्थन करना चाहता है हमारी पार्टी में आए, हम उसको विधायक मंत्री बनाएंगे। अब ये कौन सी दुधारी तलवार हुई कि कहीं रसगुल्ला खा लो तो शुगर हो जाएगी, चीनी खाओगे शुगर नहीं होगी। क्या खाएंगे, चीनी या रसगुल्ला? नहीं, ऐसा है कि मैडम हम लोग तो वो खाने वाले हैं और हम लोग खिलाने वाले भी हैं। हम लोग उसमें के सक्षम हैं। जिस तरीके से आपने देखा, मोदी वर्सेस योगी हो गया है, अभी मुक्तेश्वरानंद वर्सेस योगी हो गया है। लगातार ये जो वर्सेस वाला भिड़ंत चल रहा है, जहाँ वर्सेस लग जाता है वहाँ पे ये शुरू हो जाता है कि लड़ाई शुरू हो चुकी है। अब ये लड़ाई कहाँ तक जाएगी ये तो हम भी देखेंगे और आप हमारे साथ देखेंगे। लगातार आप हमारा चैनल देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि किस तरीके से आप देखते हैं कि जो अभी मुक्तेश्वरानंद के ऊपर लगातार ये विवाद चल रहे हैं और योगी जी अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए जाने जाते हैं और अपने भाषणों में उन्हें हमेशा पछाड़ के जवाब देते हैं कि किस तरीके से प्रदेश पहले है, कानून पहले है। नमस्कार, आप देख रहे थे आवाज़ हिंदुस्तान की। धन्यवाद।